हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा था, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था। आज हम गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इल्तुतमिश था। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। इल्तुतमिश इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद व गुलाम था। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने से पहले इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता था। ऐबक ने इल्तुतमिश को अनेक महत्वपूर्ण पद दिए। सर्वप्रथम ऐबक ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अंगरक्षकों के प्रधान सर ए जहांदार का पद सौंपा। इल्तुतमिश की योग्यता से प्रभावित होकर ऐबक ने इसे अमीर ए शिकार बनाया। इसके बाद ग्वालियर का सूबेदार बनाया। कुतुबुद्दीन ने इल्तुतमिश से अपनी पुत्री का विवाह कर बदायूं का क्षेत्र इल्तुतमिश को सौंप दिया। ऐबक की भांति ही इल्तुतमिश को शासक बनते ही अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इल्तुतमिश को गजनी के सुल्तान ताउद्दीन यलदौज, मुल्तान के शासक कुबाचा व लखनौती के शासक अली मर्दान से अपने साम्राज्य को बचाना था। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम गजनी के शासक यलदौज पर आक्रमण किया। यलदौज ने गजनी से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। गजनी से भागकर वह लाहौर पहुंचा और लाहौर पर अधिकार कर लिया। जिस तरह कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने शासक बनते ही अनेक कठिनाइयाँ आ गई थी, इस प्रकार ही इल्तुतमिश के सामने भी यलदौज बड़ी समस्या के रूप में सामने आया। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम यलदौज पर आक्रमण किया और यलदौज को वहाँ से भागने के लिए मजबूर कर दिया। यलदौज उस समय गजनी पर शासन कर रहा था। यहाँ से भागकर वह लाहौर पहुँचा। लाहौर पर भी यहाँ पे उसने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। लाहौर पर आक्रमण कर यलदौज को बंदी बना लिया और वह उसे बदायूं ले आया, जहाँ पर उसकी हत्या कर दी गई। इल्तुतमिश ने लाहौर पर आक्रमण कर यलदौज को हराया व उसे बंदी बनाकर बदायूं लाया गया, जहां उसकी हत्या कर दी गई। यलदौज को मारने के बाद इल्तुतमिश ने कुबाचा को हराया। कुबाचा के साम्राज्य विस्तार से इल्तुतमिश परेशान था। जो कुबाचा था, ये एक साम्राज्यवादी शासक था। इसने अपने साम्राज्य के साथ साथ भारत पर भी अपनी नज़र डाल दी थी। इसने इल्तुतमिश को युद्ध करने के लिए उकसाया, क्योंकि इसने भारत के जो आसपास के क्षेत्र थे उस पे अपना अधिकार कर लिया था। इस कारण इल्तुतमिश को इससे युद्ध करना पड़ा। कुबाचा के साम्राज्य विस्तार से इल्तुतमिश परेशान था। 1217 ईस्वी में इल्तुतमिश ने कुबाचा पर आक्रमण किया और उसे पराजित किया। ख्वारिज्म के शासक मकबरनी पर चंगेज़ खान ने आक्रमण कर दिया, जिससे मकबरनी वहाँ से भाग खड़ा हुआ और वह भागकर कुबाचा के राज्य पहुंचा, जहां मकबरनी ने कुबाचा के राज्य में लूटपाट मचा दी। इस स्थिति का लाभ उठाकर इल्तुतमिश ने पंजाब पर आक्रमण कर दिया। इल्तुतमिश ने कुबाचा को हराकर अपने पुत्र नसूरुद्दीन को लाहौर का शासक बनाया। चंगेज़ खां से बचने के लिए ख्वारिज्म के शासक मकबरनी ने भारत में शरण लेना चाही और दिल्ली पहुंचा। इल्तुतमिश मंगोल की शक्ति से परिचित था। वह जानता था कि मंगोल एक रक्त प्यासू व बर्बर जनजाति है। मकबरनी ने इल्तुतमिश से मंगोल के विरुद्ध सहायता मांगी, परंतु इल्तुतमिश मकबरनी को कहा कि भारत की जलवायु उसके लिए उपयुक्त नहीं है। इस कारण अपनी कूटनीति से इल्तुतमिश ने भारत को मंगोल आक्रमण से बचा लिया। ख्वारिज्म का शासक था मकबरनी। इस पे चंगेज़ खान ने आक्रमण कर दिया था और वह उससे बचने के लिए भारत में शरण लेना चाहता था, परंतु इल्तुतमिश चंगेज़ खान को जानता था कि वह मंगोल जाति का है और वह जाति बहुत बर्बर होती है और वह भारत पर आक्रमण कर सकता था। इस कारण इसे मकबरनी को भारत में शरण देने से मना कर दिया और यह कहकर उसे टाल दिया कि भारत की जलवायु उसके लिए उपयुक्त नहीं है। इल्तुतमिश ने अपने प्रति ईमानदार व निष्ठावान सरदारों का एक दल बनाया, जिसमें 40 सदस्य थे। इसे तुर्कान ए
चहलगानी भी कहा जाता है। 40 सदस्य होने के कारण इस दल को चालीसा भी कहा जाता है। साम्राज्य सुचारू रूप से चलाने के लिए इल्तुतमिश ने इन सरदारों को प्रशासन के मुख्य पदों पर भी नियुक्त किया। ऐबक की मृत्यु के बाद बंगाल के शासक अली मर्दान ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया और इल्तुतमिश को कर भेजना भी बंद कर दिया। वह अलाउद्दीन के नाम से शासन करने लगा। खिलजी सरदारों ने अली मर्दान की हत्या कर हिसामुद्दीन इवाज को शासक बनाया। इवाज ने इल्तुतमिश ने एक विशाल सेना के साथ बंगाल पर आक्रमण किया। इवाज ने इल्तुतमिश से संधि कर ली। बिहार पर भी इल्तुतमिश ने कब्जा कर मलिक जानी को वहां का शासक बनाया, परंतु इल्तुतमिश के दिल्ली वापस लौटते ही इवाज ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। बिहार भी अपने अधिकार में ले लिया। इल्तुतमिश ने पुनः अपने पुत्र नसरुद्दीन को बंगाल पर आक्रमण करने के लिए भेजा। नसरुद्दीन ने इवाज को पराजित कर उसकी हत्या कर दी और बंगाल पुनः दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन गया। बारह सौ 29 ईस्वी में नसरुद्दीन की मृत्यु होने के बाद खिलजी सरदार ने बंगाल पर अधिकार कर लिया। 1230 में इल्तुतमिश ने बंगाल पर आक्रमण कर उसे पराजित किया और बंगाल पर अधिकार बनाए रखा। इल्तुतमिश के समय में अवध में विद्रोह हुआ। इस विद्रोह को इल्तुतमिश ने दमन किया। इसे पृथु का विद्रोह कहा जाता है। इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा को स्वयं को वैधानिक मान्यता देने के लिए पत्र भेजा। भारत में एकता व्यवस्था की शुरुआत सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने ही की। एकता से संबंध भूमि के टुकड़े से है। इल्तुतमिश के शासनकाल में राज्य की भूमि को छोटे छोटे भागों में बांटा गया था, जिन्हें इक्ता कहा जाता था। इसके प्रधान को इक्तादार कहा जाता था। इल्तुतमिश को अमीर उल उमरा की उपाधि मोहम्मद गौरी ने प्रदान की थी। कुतुबुद्दीन की भांति इल्तुतमिश भी गौरी का एक विश्वास पात्र गुलाम था। जब खोखर जनजाति से गौरी का युद्ध हो रहा था, तब उसमें इल्तुतमिश ने एक अहम भूमिका निभाई थी। उसने खोखरों का बहुत तेज़ी से दमन किया था, जिससे प्रसन्न होकर गौरी ने इसे अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान की थी। कुतुबुद्दीन ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। इसके विपरीत इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया। इल्तुतमिश ने प्रथम बार शाही सेना का गठन किया। सैनिक व्यवस्था के लिए दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना की गई। सेना के प्रधान को आरिज-ए-मुमालिक कहा जाता था। इल्तुतमिश ने चांदी का टका व तांबे की जीतल नामक मुद्रा की शुरुआत की। इसने चांदी व तांबे को मिलाकर अदल नामक मुद्रा भी चलाई। इल्तुतमिश ने भारत में शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। इल्तुतमिश ने आतारकीन के दरवाजे का निर्माण जोधपुर में कराया। इसी से प्रेरित होकर अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। दिल्ली में इल्तुतमिश ने एक मदरसे का निर्माण कराया, जिसका नाम मदरसा-ए-मुइज़्ज़ी रखा। इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नसरुद्दीन महमूद के लिए एक मकबरे का निर्माण कराया, जिसे सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहा जाता है। यह भारत का पहला मकबरा है। इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है। 1236 में बामियान अभियान पर जाते हुए इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, परंतु शाह तुर्कान ने अपने पुत्र रुकुनुद्दीन फिरोज को इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठा दिया। यह एक अयोग्य शासक था। तुर्की अमीर वर्ग ने फिरोज को हटाकर रजिया सुल्ताना को दिल्ली सल्तनत की शासिका बनाया। यह भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका थी।
इल्तुतमिश ने अपने जिंदा रहते ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था, जो कि उसकी पुत्री थी रजिया सुल्ताना। परंतु जो इसकी एक बेगम थी जिसका नाम शाह तुर्कान था, उसने अपने पुत्र रुक्नुद्दीन फिरोज को सिंहासन पर बैठा दिया था। परंतु ये एक अयोग्य शासक था जिसे जो उस टाइम के जो अमीर वर्ग था उसने स्वीकार नहीं किया था। उसने इसे हटाकर पुनः रजिया को सिंहासन पर बैठाया और यह भारत की पहली मुस्लिम शासिका थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।